सेंटीपिटल एसिलेशन। सेंटीपिटल एसिलेशन आपको दिया है, एक लिखा है सेंटीपिटल एसिलेशन इज गिवन बाय द ए इक्वल टू के स्क्वायर आर टी स्क्वायर और रेडियस कांस्टेंट है इसका। क्वेश्चन में पूछा है पावर डिलीवर बाय द फोर्स, पावर पूछ रहा है क्या होगा। तो पावर का हम लोग फार्मूला जानते हैं, पावर बराबर क्या होता है, एम भी होता है, ठीक है। अब कोई बॉडी सर्कुलर ट्रैक में रिवॉल्व कर रहा है, कोई बॉडी सर्कुलर ट्रैक में अगर रिवॉल्व कर रहा है, इसका रेडियस आर है, मास एम होगा, v वेलोसिटी है इधर की तरफ, इधर सेंटीमीटर एसिलेशन और टूवर्ड द वेलोसिटी आपको एसिलेशन मिलता है ए टेंजेंशियल। दो एसिलेशन होते हैं, तो आपको निकालना है फोर्स डिलीवर बाय द बॉडी। तो मूवमेंट आपका इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, इस डायरेक्शन में तो वेलोसिटी है नहीं, तो इसमें पावर आपको इस साइड का निकालना है, ठीक है। तो पावर इक्वल टू एम भी, मास तो हम लोग को मालूम है, वेलोसिटी निकाल लेते हैं, ओके, वेलोसिटी हम लोग निकाल लेते हैं। तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे हम लोग, पावर इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है, सॉरी, फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं मास इंटू एसिलेशन, कौन सा एसिलेशन लेना है, टेंजेंशियल एसिलेशन, और वेलोसिटी कौन सा, टेंजेंशियल एसिलेशन, सिंपल है। बिकॉज इस डायरेक्शन में तो कोई मूवमेंट है नहीं, तो पावर तो इससे होगा ही नहीं कंज्यूम, पावर किससे होगा, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा है आपका, फोर्स तो अलग दोनों डायरेक्शन में लगा है, बट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, ओके। तो चलिए अब निकालते हैं इसमें। अब हम लोग को टेंजेंशियल एसिलेशन निकालना है आपको, और वेलोसिटी भी निकालना है। टेंजेंशियल वेलोसिटी, तो एसिलेशन ये आपको कौन सा एसिलेशन दिया है, सेंटीपिटल एसिलेशन, ओके। तो सेंटीपिटल एसिलेशन हम लोग को मालूम है वी स्क्वायर अपन क्या होता है, आर इक्वल टू के स्क्वायर आर टी स्क्वायर, ठीक है, ये दिया है आपका। तो यहाँ से वी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, के स्क्वायर आर स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है। तो वी इक्वल टू के आर टी मिल गया, ओके। ये वेलोसिटी आपका कौन सा है, टेंजेंशियल वेलोसिटी है, ओके, टेंजेंशियल वेलोसिटी है। अब टेंजेंशियल वेलोसिटी तो हम लोग को मिल गया, टेंजेंशियल एसिलेशन निकालते हैं। टेंजेंशियल एसिलेशन कैसे मिले, ए टेंजेंशियल डी वी अपॉन डी टी होता है। तो डी वी कौन सा वेलोसिटी, टेंजेंशियल, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, क्या मिलेगा, के आर मिलेगा। अब इसी का वैल्यू इसमें पुट अप करते हैं, मास एसिलेशन टेंजेंशियल एसिलेशन के आर हो गया इंटू टेंजेंशियल वेलोसिटी के आर टी। तो यहाँ से मिल गया आपका एम के स्क्वायर आर स्क्वायर टी, ओके। तो पावर आपको मिल गई। तो सब ऐसे ही क्वेश्चन है आपके, नॉर्मली क्वेश्चन है। तो आई होप कि जो पेपर दिए हैं उनसे क्वेश्चन हो जाना चाहिए, आप पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, देखते हैं कैसा है क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन ये पूछा है आप लेंस से, आपके ऑप्टिक्स से, मेजरिंग डिवाइसेस से है। तो आपको ऑप्टिक्स में दो फार्मूले हैं, बस छोटा सा फार्मूला है, उससे रिलेटेड आईआईटी बहुत क्वेश्चन पूछता है, मैं ये देखा हूँ, ठीक है। तो एक टेलीस्कोप के लिए, टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप के लिए रिजॉल्विंग पावर होता है, पी रिजॉल्विंग पावर। अगर टेलीस्कोप का बात किया जाए तो दोनों में अगर याद करने का ट्रिक है, क्योंकि इसमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। तो 1.22 लैम्डा, इसमें भी 1.22 लैम्डा, दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल है। इसमें आता है आपका डी, इसमें आता है 2 म्यू साइन अल्फ़ा, ओके। तो ये फार्मूला अगर याद है तो बहुत अच्छे से आप 1-2 नंबर गेन कर सकते हो। बिकॉज इस पे जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे फार्मूले बेस पे क्वेश्चन मिलेंगे, तो बहुत रॉकेट साइंस बेस पे आपका क्वेश्चन नहीं है। तो सिंपल है, आपको एक टेलीस्कोप में पूछा था, ठीक है, टेलीस्कोप में रिजॉल्विंग पावर पूछा था, और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, ठीक है। फाइंड आउट द रिजॉल्विंग पावर, तो दोनों का फार्मूला आप लिख सकते हो, म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अल्फ़ा है आपका रिजॉल्विंग एंगल, रिजॉल्विंग एंगल,
ये जो एंगल आपका बन रहा है ये आपका रिजॉल्विंग एंगल अल्फ़ा, और डी है आपका डायमीटर या अपर्चर समझ सकते हो। ओके, तो क्वेश्चन ये दिया है, फाइंड आउट द रिजॉल्विंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप फॉर द अपर्चर। अपर्चर आपको 24.4 सेंटीमीटर गिवन है और आपको वेवलेंथ दिया है 244 एंगस्ट्रॉम। ओके, तो रख देते हैं किसके लिए, टेलीस्कोप के लिए पूछ हो टेलीस्कोप गलत हम लोग फार्मूला लिख दिया है, सॉरी फार्मूला गलत हो गया आपका। एक्चुअली माइक्रोस्कोप का है आपका, टेलीस्कोप का होता है जो फार्मूला होता है रिजॉल्विंग पावर D/1.22 लैम्डा, और रिजॉल्विंग पावर फॉर द माइक्रोस्कोप के लिए होता है 122 लैम्डा 2 म्यू साइन अल्फ़ा। ओके, तो इसी में रख देते हैं, टेलीस्कोप के लिए पूछा गया है। तो रिजॉल्विंग पावर अगर हम लोग लिखें तो D/1.22 लैम्डा, डी का वैल्यू अपर्चर डायमीटर, तो अपर्चर लिख लेते हैं, सबको मीटर में हम लोग लिखते हैं 24.4 सेंटीमीटर 10⁻⁻² अपान में 1.22 इंटू वेवलेंथ आपको दे दिया है 240 इंटू 10⁻⁻10। ओके, एंगस्ट्रॉम में डेटा एंगस्ट्रॉम में दिया है तो हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लिए। फिर इसको डिवाइड कर लेते हैं, ये डेसिमल को अगर रिमूव किया तो यहाँ 0 हुआ तो कितनी टाइम्स से गया आपका 100 टाइम्स। ठीक है, 100 का इसमें मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल कैंसिल आउट, तो 1/122 10⁻⁻10 ऊपर गया तो 10⁻8। अब इसको डिवाइड कर लेंगे, जो नियर अबाउट वैल्यू आएगा वो ले लेंगे। सो आई होप कि आपको क्वेश्चन ये समझ में आया। तो बहुत ही कम्पैक्ट फार्मूला है आपका टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप के लिए रिजॉल्विंग पावर का, बहुत ही क्रूशियल। नीट और आईआईटी में बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, बस सिंपल फार्मूले बेस पे है। अभी काइनेमेटिक और चैप्टर का बात की हो तो उसमें कुछ ना कुछ आपको मैकेनिक्स कुछ साइंस मिल जाएगा, बट इसमें बहुत भारी साइंस नहीं है, फार्मूले बेस पे। और पहले भी मैं रेगुलर क्लास में स्टूडेंट से बोलता था कि ये फार्मूला याद रखे रहो, तो उसका यूटिलाइजेशन आपको बहुत अच्छे से मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। तो ये आपका मीटर ब्रिज से क्वेश्चन है, मीटर ब्रिज से क्वेश्चन पूछा गया है। तो मीटर ब्रिज कुछ ऐसा इस प्रकार बना है आपके डायग्राम में। जो कि ए पॉइंट बी पॉइंट 150 ओन गिवन है और ये आपका आर। तो क्वेश्चन में आप दे दिया नल पॉइंट डिफ्लेक्शन 43 सेंटीमीटर है इधर ए पॉइंट से, तो बी पॉइंट से कितने डिस्टेंस पर जाए, टोटल 100 होना चाहिए, तो 57। ठीक है, ओके, ये दिया है। और क्वेश्चन में ब्यूटी कुछ इस प्रकार है, इसमें डिफरेंस क्या लगाया क्वेश्चन में, सही था। इंड करेक्शन आपको गिवन है, इंड करेक्शन, इंड करेक्शन दिया आपका 2 सेंटीमीटर एट द ए पॉइंट एट ए। तो इंड करेक्शन क्या होता है, बहुत बड़ा कुछ इंड करेक्शन दे दिया तो इससे कंफ्यूज हो जाना है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। इंड करेक्शन से ये मतलब है ए पॉइंट पे जितना सेंटीमीटर दिया है उतना लेंथ बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर दिया है तो 2 सेंटीमीटर मैं बढ़ा दिया। ओके, तो लेंथ कितना हो जाएगा आपका, टोटल हो जाएगा 45 सेंटीमीटर। अब ए डिस्टेंस न लेके ए डिस्टेंस है, अब वही वाला कंसेप्ट यूज कर, नल पॉइंट डिफ्लेक्शन है तो बैलेंस ब्रिज स्टोन वाला कंसेप्ट यूज कर, आमने सामने का रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट इक्वल कर देते हैं, तो दिस मल्टीप्लाई दिस, तो R × 45
ओके 45 के बाद 2 ऐड कर लेना है आपको, इंड करेक्शन को कनेक्ट करना है, इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई 57। ओके 3 टाइम्स गया, 3 का डिवीजन इसमें 3 1 जा 3 9 जा, तो आर का वैल्यू कितना आ गया 90। तो ये आपका क्वेश्चन था। तो इसमें एक्स्ट्रा क्या था आपका इंड करेक्शन। सो आई होप कि आपको इंड करेक्शन इसी क्वेश्चन में समझ में आया। सो ऐसे आईआईटी क्वेश्चन बनाते हैं इंड करेक्शन से, तो जिस पॉइंट पे इंड करेक्शन बोलेगा उसमें एक्स्ट्रा उतना ऐड कर देंगे। अगर बी पे भी बोल रहा है तो बी पे ऐड कर देंगे। बहुत नॉर्मल ही क्वेश्चन आए हैं सब। कुछ तो ऐसे क्वेश्चन है जो मैं जिक्र नहीं करना चाहूँ, बहुत नॉर्मल। आपको पास्कल पर सेकेंड का इसका आपको डायमेंशन पूछा है, तो कराने की कोई ज़रूरत है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए काइनेमेटिक्स से लिखते हैं आपको, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से, एनएलएम से। ये ब्लॉक दिया आपका 4 मास है इसका, पुलिस से अरेंजमेंट हुआ है, मास इसका एम है और 4 एम है, इधर फोर्स लगा है आपका 2 mg। ठीक है, सो क्वेश्चन में दिया है इसमें स्ट्रिंग में टेंशन टी है, टी आपको गिवन है x/5 mg, तो x से वैल्यू पूछ रहा है। अब देख लीजिए बहुत कितने हार्ड क्वेश्चन बनाए हैं आईआईटी, तो आईआईटी से घबराना नहीं है, बहुत नॉर्मल ही क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें अब 4 m का मास दिया है और यहाँ पे m मास का दिया है, इस पे लग रहा है 2 mg, इस पे किधर लगेगा mg फोर्स लगेगा, मोशन किधर, इधर वाला फोर्स अधिक है। तो इसका एसिलेशन हम लोग नहीं, एसिलेशन के लिए डायरेक्ट ट्रिक बताया था, टोटल मास नीचे लिखना है तो 5 m, नेट पुलिंग फोर्स 2 mg इधर लगा, अपोज कर रहा है तो माइनस कर देना है, mg आ गया। ओके, तो g/5 आ गया इसका एसिलेशन, g/5 एसिलेशन आ गया। टेंशन निकालना किसी एक का, फ्री बॉडी हम बना लो आप, तो लेट कर लिया, एसिलेशन इधर जा रहा है, फ्री बॉडी हम इसका बना रहा हूँ। ठीक है, इस पॉइंट का क्या बनेगा, अपवर्ड मोशन हो रहा है तो अपवर्ड वाला फोर्स, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उस डायरेक्शन का फोर्स अपोज कर रहा है mg, तो mg अपोज कर रहा है माइनस मास इंटू एसिलेशन, एसिलेशन आपको मिल गया कितना g/5, तो t का वैल्यू यहाँ पे ऐड किए कितना आ गया 7 mg/5। ओके, तो यहाँ पे x का वैल्यू इससे अगर कंपेयर किया जाए तो x का वैल्यू आपको कितना मिलेगा 7। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेविटेशन से आया हुआ क्वेश्चन है, दिया है द टाइम पीरियड ऑफ द प्लेनेट ए एंड बी। दो प्लेनेट है, प्लेनेट ए और प्लेनेट बी है। टाइम पीरियड ऑफ ए इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टाइम पीरियड ऑफ बी। दो प्लेनेट दिए हैं, इन सब का टाइम पीरियड का ये आपको रिलेशन दिया है। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड आउट द रेडियस देयर रिवोल्यूशन। रेडियस में रिलेशन आपको बताना है, रेडियस में कितना रिलेशन होगा। तो चलो कर लेते हैं इसको, TA/TB कितना लिखोगे 2, रेशियो आया। और हम लोग को मालूम है केपलर्स लॉ से T का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल RQ, या TA/TB का स्क्वायर इक्वल टू RA/RB का क्यूब। ओके, क्यूब हो गया आपका। अब रख देते हैं इसमें TA/TB का वैल्यू कितना दिया 2, तो 2 की पावर 2, और इधर अगर गया तो 3/3 रूट आ जाएगा, तो ये आ गया RA/RB। ठीक है, तो RA/RB का वैल्यू, तो रिलेशन आपको 2/2। ठीक है, ये बन गया आपका।
तो जो भी पेपर हो रहे हैं काफ़ी शिफ्ट में हो रहे हैं, काफ़ी दिन से आईआईटी का पेपर चल रहा है। तो जो भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे सिमिलर क्वेश्चन जल्दी मिलेंगे, क्योंकि आईआईटी आप समझ लो कितने आपके शिफ्ट हो रहे हैं, एक दिन में आपके 2 शिफ्ट हो रहे हैं, तो काफ़ी पेपर बन रहे हैं। तो जो भी पेपर बन रहे हैं एक दूसरे से एसोसिएटेड है। तो अगर आप वीडियो देख के जा रहे हैं तो आई होप कि काफ़ी अच्छा आपको सपोर्ट मिलेगा, ये तो कन्फर्म है। और अभी आप देख लेना कि जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं एक दूसरे से लिंक हुए हैं। चलो, कैपेसिटर से क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसे आपके कैपेसिटर बने हैं। इनके बीच का डिस्टेंस b है, ए बी डिस्टेंस b है, ए बी आपका b है, ए बी b है, और ये आपको b दिया है। ठीक है, ये सब ऐसे पहले सबका एरिया आपको ये दे दिया है, सब प्लेट का एरिया है। तो आपसे बोला सी इक्विवेलेंट कितना होगा, सी इक्विवेलेंट कितना होगा। तो चलो करते हैं हम लोग। तो कैसा अरेंजमेंट है समझ रहे हैं ना, एक प्लेट ऐसा है, इसी से कनेक्टेड है, ये डिस्टेंस दिखाया गया है प्लेट का, ऐसे कनेक्टेड है। डिस्टेंस मतलब इस और इस प्लेट के बीच का डिस्टेंस क्या है, भी है, ऐसे इसमें भी है। तो कर लेते हैं। सब कनेक्शन कैसा पैरेलल होगा, ऐसे ही तो होगा, करंट जा रहा होगा, इधर जा रहा है, सब पैरेलल में मिल रहा है। तो सी इक्विवेलेंट हम लोग क्या निकलेंगे, सबको ऐड कर लेना है। एप्सिलॉन नॉट ए पहले वाले को लिखते हैं अपॉन डिस्टेंस, इस प्लेट का डिस्टेंस गिवन नहीं है तो बट निकाल सकते हो आप, ए बी है, और इनके बीच का ये जो डिस्टेंस आपको गिवन है वो कितना है, ए वाला डिस्टेंस मुझे चाहिए। तो b प्लस बी 3b प्लस 2b, तो ये होगा 5b। ओके, तो क्वेश्चन का B2 यही था, आपको b इसमें निकालना, प्लस इसका आप निकालते हैं, तो ये था इसका जब निकालेंगे एप्सिलॉन नॉट, एरिया तो सबका सेम है, इसका डिस्टेंस जो आएगा b प्लस बी 3b प्लस एप्सिलॉन नॉट a अपान इसका तो b है डिस्टेंस, सबको ऐड कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। इस बार फिजिक्स काफ़ी मॉडरेट आए हैं क्वेश्चन, तो स्टूडेंट जो किए हैं मेहनत अच्छा गेन कर सकते हैं, मार्क में अच्छा रैंक हासिल कर सकते हैं। पास्कल पर सेकेंड का यूनिट कोई मतलब है नहीं। अच्छा, एक क्वेश्चन चलिए देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन ये है कि आपका ये स्ट्रिंग है ऐसा, और स्ट्रिंग को अभी स्ट्रिंग यहाँ से है बॉटम से, बॉटम पे इसका स्पीड दे दिया है u। ओके, समझ रहे हैं क्वेश्चन कि स्ट्रिंग है, बॉटम पे स्पीड भी दिया है। तो ये आपका जब हॉरिजॉन्टल और एयर लेंथ का आपको स्ट्रिंग दिया है, एयर लेंथ का स्ट्रिंग है, और बॉटम पे इसको v वेलोसिटी दिया जाता है। तो ये बोल रहा है जब स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, जब स्प्रिंग हॉरिजॉन्टल हो जाएगा तो इसका आपको वेलोसिटी गिवन है अंडर रूट में x u स्क्वायर माइनस GL। ओके, u है इनिशियल वेलोसिटी, x ही आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, और L समझ रहा है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है। तो कर सकते हैं ये क्वेश्चन, कुछ नहीं है आपका। तो कैसे करेंगे इसको क्वेश्चन को, हाँ क्वेश्चन में क्या दिया है ये पहले समझ लो। द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन द वेलोसिटी व्हेन द स्ट्रिंग बिकम द हॉरिजॉन्टल। अच्छा, क्वेश्चन ये बोला है चेंज इन द वेलोसिटी, एक्चुअली जो वेलोसिटी दिया है, चेंज इन द वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो आपको ए गिवन है अंडर रूट में x u स्क्वायर माइनस GL। ओके, ये आपको दे दिया चेंज इन द वेलोसिटी का, या चेंज इन द वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ का वेलोसिटी u है, यहाँ का वेलोसिटी v लेट को, तो चेंज इन द वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आपको बताना है। चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ मैग्नीट्यूड दिया, ठीक है, चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है।
ठीक है, वेलोसिटी में चेंज का मैग्नीट्यूड दिया है। तो चेंज इन द मैग्नीट्यूड कभी ऐसे निकालना हो, चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ मैग्नीट्यूड, तो क्या करते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में ऐसा करके इसी का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे हम लोग। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया v और इनिशियल वेलोसिटी u, वेक्टर टर्म में लिखूँ, ठीक है। जब चेंजेस पूछे कहीं तो जनरली कुछ ना समझ आए तो वेक्टर में लिखा होगा, बिकॉज वेक्टर से क्वेश्चन गलत नहीं होता है, बिकॉज उसमें डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों है। तो चलो समझते हैं, यहाँ पे वेलोसिटी पहले निकाल लेते हैं कितना होगा। यहाँ पे वेलोसिटी, यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा वर्टिकली अपवर्ड होगा, कितना वेलोसिटी होगा निकाल लेते हैं इसका वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड जा रहा है, तो फाइनल वेलोसिटी वी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखोगे, यू स्क्वायर माइनस 2gl, यही तो होगा वेलोसिटी। ओके, ये होगा ना वेलोसिटी मोशन की इक्वेशन से, ठीक है। मोशन इक्वेशन क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, समझ लो इनिशियल वेलोसिटी u है। अब ऐसा इसमें सर्कुलर मोशन में ऐसा मीनिंग बन निकाल रहे हैं कि इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, ये फाइनल ऐसा डायरेक्शन है तो जीरो हो जाना चाहिए, बट नहीं, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन में फाइनल वेलोसिटी मतलब जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है उसी डायरेक्शन में इनिशियल फाइनल वेलोसिटी लेते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी दिस इनिशियल माइनस 2g एच होता है। तो एच अपना कितना कवर किया, लेंथ के कवर किया, ये हो गया फाइनल वेलोसिटी। और इनिशियल वेलोसिटी अपना क्या है, u है। अब इन सबको वेक्टर फॉर्म में लिखा है, चेंज इन द वेलोसिटी का वेक्टर फॉर्म लिख लो। तो चेंज इन द वेलोसिटी क्या लिखा था, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल दिस हो गया, तो इसका वेक्टर फॉर्म लिखोगे तो यू स्क्वायर माइनस 2gl, ठीक है। ये हो गया आपका जे कैप, अपवर्ड है, माइनस है फार्मूले में, इनिशियल वेलोसिटी इधर यू आई कैप, ठीक है। यही होता है वेक्टर। मैग्नीट्यूड चलो निकालना है, चेंज इन द वेलोसिटी मैग्नीट्यूड क्या करेंगे, अंडर रूट में क्या करते हैं, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर किए तो यू स्क्वायर माइनस 2gl, इसका प्लस यू स्क्वायर, तो यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर 2u स्क्वायर, 2u स्क्वायर माइनस 2gl। अब यू स्क्वायर, इसमें अगर u को हम लोग 2 बाहर ले लेंगे तो क्या बनेगा, अंडर रूट 2 बाहर ले लिए, यू स्क्वायर माइनस 2g माइनस gl, यही तो मिला। तो यहाँ पे आप बता सकते हो x के प्लेस पे कितना होगा, 2 होगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी से पूछा गया क्वेश्चन, सेल से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आपको क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया है, रेजिस्टेंस पैरेलल में 20 ओम का, और 2 सेल दिया है 1.5 वोल्टेज का इंटरनल रेजिस्टेंस आ रहा है इसका। ये सब आपके पैरेलल में कनेक्ट हैं। तो आर का वैल्यू आपसे पूछ रहा है कितना होगा, आर का वैल्यू तो आपसे क्वेश्चन में पूछा आर का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो, एक तो ऐसा कर सकते हो, पैरेलल में वोल्टेज सेम है, इसको रिमूव करके और पैरेलल में रेजिस्टेंस को R/2 लिख दिया, ठीक है। इसको रिमूव करके 1.5 वोल्टेज R/2 लिख सकते हो। या तो दूसरा सेल में एक मैं फार्मूला लिखवाया था, E इक्विवेलेंट इक्वल टू इक्विवेलेंट EMF इक्वल टू E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस ये डॉट डॉट ऐसे फार्मूला था, अपान में R1 प्लस R2 1/R1/R2 प्लस डॉट डॉट करते रहो। ये बताया था फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो जिसको याद है डायरेक्ट कर सकता है, नहीं तो ये भी अपना मेथड सब सेम ही है ऐसे। तो ई इक्विवेलेंट आपको दे दिया 1.2 वोल्टेज है, E1 यहाँ पे टर्मिनल में ध्यान देना है, अगर एक डायरेक्शन में टर्मिनल है तो सबको प्लस करना है, सपोज टर्मिनल यहाँ पे निगेटिव इधर पॉजिटिव हो जाता है तो ऐसे में माइनस साइन आ जाता है, ठीक है। तो लिख देते हैं 1.5 वोल्टेज, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R 1.5/R, ठीक है। और इधर तो वोल्टेज रेजिस्टेंस गिवन है बट EMF नहीं है तो जीरो हो जाएगा पूरा, अपान में लिखते हैं कितना 1/R प्लस 1/20 प्लस 1/20,
ठीक है, या इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो कि ये 2 टाइम्स हो गया, ये हो गया 2/20 मतलब 1/10। ओके, एलसीएम ले लेते हैं इसका। इधर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा अपान आर, इधर एलसीएम 20 + r/10r। ओके, तो r से r कैंसिल आउट, क्या मिला आपको 30/20 + r। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 24r + 1.2 r मिल गया इक्वल टू 30। ठीक है, ये तो हट जाएगा आपको। अब ये गया इधर तो 6 आ गया, तो 1.2 r इक्वल टू 6, तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा 60/12, तो 5 Ω। 6/1.2 हुआ, 0.8 सर, तो r इक्वल टू 5 Ω आपको मिल गया। ऐसे ही आपके क्वेश्चन है। सो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया। चलिए इसके आगे कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।